आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा लें और आपने ये वीडियो यकीनन मुलाहिज़ा फरमा भी ली होगी। ये वीडियो है साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की, जो अपने हलके में एक जनाजे में अपनी गाड़ी में बैठकर जनाजा अदा कर रहे हैं और सोशल मीडिया सार्फिन इन पर इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि ये शदीद गर्मी में अपनी एक लग्जरी लैंड क्रूज़र से उतरकर नमाज जनाजा अदा क्यों नहीं कर रहे। तो हम आपको असल वजह बता देते हैं, हम किसी की तर्जमानी नहीं कर रहे। ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती अल्लाह ताला के हाथ में है। हर बशर ने, हर जानदार ने कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। एक वजह तो ये है कि इन दिनों मियां मंजूर अहमद भट्टू इस कदर शदीद अलील हैं कि उनको गाड़ी में बिठाने के लिए भी उनके 2-3 मुलाजमीन को उनको सहारा दे कर के गाड़ी में बिठाना पड़ता है। इसी तरह से उनको गाड़ी से उतारने के लिए भी उनके 2-3 मुलाजमीन को इसी तरह से उनको सहारा दे के उतारना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये सवाल ये पैदा होता है कि हम मसाजिद में देखते हैं कि जो लोग सही तरह से नमाज की अदायगी नहीं कर सकते, तो उनके लिए मसाजिद में कुर्सियों का बंदोबस्त होता है ताकि वो कुर्सी पर बैठ के नमाज की अदायगी कर सकें। लेकिन मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन आलिम दीन होना, आलिम फाजिल होना, मौलाना होना एक एज़ाज़ की बात है। ये तो कोई मौलाना साहब, कोई आलिम दीन, कोई आलम फाजिल शख्सियत ही बता सकती है कि क्या ऐसा शख्स जो कि खड़ा नहीं हो सकता, वो क्या अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर किसी जनाजे में शरीक हो सकता है या नहीं, ये तो उलमाए दीन ही बता सकते हैं। मैं जहाँ ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मंजूर भट्टू साहब को चाहिए था कि वो गाड़ी से उतरते, अपनी गाड़ी के अंदर वो अल्लाह ताला ने उनको इतना दिया हुआ है कि वो अपनी एक लैंड क्रूज़र गाड़ी के साथ उनकी 2-3 मुहाफ़िज़ों वाली गाड़ियाँ, जिनको डाला कल्चर कहते हैं, वो भी उनके मुहाफ़िज़ जो है वो हर वक्त उनके साथ चलते हैं। एक तो उन्होंने जो ज़ाती तौर पर रखे हुए हैं वो अलग से हैं, और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आला की हैसियत से उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो गार्ड्स मिले हैं वो अलग से हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने गाड़ी से उतरकर और अपने साथ कोई कुर्सी वो गाड़ी में भी रख सकते थे, या वो जिसके जनाजे में गए थे वहाँ पर जो लोग थे उन्हें भी ये कह सकते थे कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी बीमारी जो है वो मुझे ये इजाज़त नहीं दे रही कि मैं कुछ देर के लिए भी खड़ा होकर नमाज जनाजा पढ़ सकूं। तो उन्हें ये चाहिए था इखलाकी तौर पर कि वो कुर्सी मंगवा लेते और कुर्सी पर बैठकर वो नमाज जनाजा की अदायगी कर लेते। लेकिन उनसे ये गलती हुई, या कह ले कि उन्हें कोई कुर्सी ना मिली। बहरहाल उनसे ये गलती तो हुई है, और वो वीडियो जो है वो वायरल हो चुकी है, जिसमें सोशल मीडिया सार्फिन उनको ये कह रहे हैं कि ये देखें, ये भी एक अशराफिया का काम है कि जिसमें अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिक़ वज़ीर-ए-आला मियां मंजूर अहमद भट्टू एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर नमाज जनाजा की अदायगी में शरीक हैं। वो एक तस्वीर का एक रुख था। हमने आपको तस्वीर का दूसरा रुख बताने की कोशिश की है कि उन्होंने ये काम अपनी बीमारी की वजह से किया है। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, हम किसी की तर्जमानी नहीं कर रहे। हम जो हक़ाइक़ हैं, लम्हा न्यूज़ का काम है कि हक़ाइक़ को नाज़रीन तक पहुँचाना, सोशल मीडिया सार्फिन तक पहुँचाना। हम ये कतई तौर पर उनके इस काम की हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने लैंड क्रूज़र में बैठकर नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन हम ये बताने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि वो कुछ अरसे से अलील हैं, बीमार हैं, बीमारी किसी पर भी आ सकती है, और एक उम्र का भी तकाज़ा होता है कि आपको पता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है तो हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से जिस्म में वो ताकत नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये नमाज जनाजा हम सब मुसलमानों का आपको पता है कि
इसमें शिरकत ज़रूर करनी चाहिए। आज हम किसी की नमाज जनाज़ा में शरीक होंगे, किसी की नमाज जनाज़ा पढ़ेंगे, तो कल को यकीनी तौर पर हमारा भी कोई नमाज जनाज़ा पड़ेगा। ये तो जैसा कि मैंने पहले बताया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, ये नमाज जनाज़ा जो है वो हर मुसलमान का पढ़ा जाना है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि हमने उस नमाज जनाज़ा को नमाज जनाज़ा के अंदाज से पढ़ना है, या फिर लैंड क्रूज़र में बैठकर पढ़ना है, या फिर कल को कोई जनाब कोई और गाड़ी ले आएगा, कोई और किसी तरह का कर लेगा। हम इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बीमार, एक अलील शख्स को कम से कम कुर्सी पर बैठकर, तो जब वो हमने देखा होगा, हम जब मसाजिद में जाते हैं, उन मसाजिद में मुखय्यर हज़रात की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो कुर्सियाँ हैं वो मसाजिद को डोनेट की जाती हैं कि ताकि वो बड़ी उम्र के हमारे बुज़ुर्ग जो कि नमाज को जो हमारा एक रूटीन का तरीका है उस तरह से अदा नहीं कर पाते, तो वो उस कुर्सी पर बैठ के नमाज की अदायगी कर सके। एक तबका तो वो होता है। एक तबका वो भी होता है कि जैसे खुदा ना खास्ता किसी की अगर कोई टांग टूट जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, वो किसी के साथ जवानी में भी हो सकता है, और जिसको कहते हैं ना कोई एक हट्टा कट्टा जो बंदा होता है उसकी भी टांग टूट सकती है। ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो वो ज़ाहिर है अगर बंदा बेचारा नहीं बैठ सकता तो फिर ऐसा शख्स जो है, यकीनन हमारे दीन इस्लाम में ऐसे लोगों के लिए बहुत सी रियायतें मौजूद हैं। शर्त ये है कि नमाज छोड़ने का हुक्म किसी को भी किसी भी सूरत हाल में नहीं है, चाहे वो हमारी फ़र्ज़ नमाज हो या नमाज जनाज़ा हो। हर एक को हुक्म है कि वो कोशिश करे कि वो नमाज में शिरकत ज़रूर करे। हाँ, उसकी ये जैसा कि अब चूँकि उनसे ये एक गलती सरज़द हुई है कि वो जनाब जैसे कि नमाज जनाज़ा की लाइनें बनी हुई हैं, तो वो उसी लाइन में अपनी लैंड क्रूज़र लेकर के आ गए थे। वो मेन लाइन में आने की बजाय सबसे पीछे भी अपनी गाड़ी को खड़े करके इसमें शिरकत कर सकते थे। जैसे मैंने एक तो ये भी एक हाल था कि पहली वाली लाइन में गाड़ी खड़ी करने की बजाय सबसे लास्ट वाली लाइन में वो इस हालत में भी खड़े हो सकते थे। मैं कोई उन्हें पर्ची नहीं दे रहा, मैंने पहले बताया ये उलमाए दीन का काम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो इस हालत में नहीं थे कि वो खड़े नहीं हो सकते थे, या उनको उस वक़्त कुर्सी मुयस्सर नहीं थी, बहरहाल उनसे ये एक गलती हुई, बड़ी गलती हुई। तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, आप अच्छा काम करें वो भी कैमरे की जद में आता है, आप बुरा काम करें वो भी कैमरे की जद में आता है। यही अगर उन्होंने मेरे ख्याल में मंजूर भट्टू साहब ने आखिरी लाइन में गाड़ी खड़ी की होती, या फिर पहली लाइन में ही वो किसी कुर्सी में बैठकर जो है वो नमाज जनाज़ा की अदायगी करने की कोशिश करते, तो यकीनन उन पर ये तनकीदी नश्तर जो है वो नहीं आने थे जो इस वक्त उन पर तनकीदी नश्तर जो है वो चारों अतराफ़ से सोशल मीडिया के ज़रिए बरस रहे हैं। लेकिन हमारा मीडिया का काम ही यही है कि तस्वीर के दोनों रुख जो हैं वो आवाम तक पहुँचाए जाएँ। फ़ैसला आवाम ने करना है कि आया उन्होंने उनसे ये गलती हुई है, जानबूझकर किया है, या इस मौका पर उनको क्या करना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि लम्हा न्यूज़ के सार्फिन को ये अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना चाहिए, ताकि ये कमेंट्स जो है मंजूर भट्टू साहब तक भी पहुँचें, और खुदा न खास्ता इस वक्त इस तरह की जिनकी भी जो जिस्मानी हालत हो चुकी है उन तक भी पहुँचे, तो वो भी आइंदा उन्हें पता चले कि उन्होंने कैसे किस अंदाज से नमाज भी पढ़नी है और नमाज जनाजा में भी शिरकत करनी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।